जय हिंद प्यारे साथियों। आज से हम बात करेंगे कृषि विज्ञान के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में। डेली सुबह 7 बजे हम चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों 3 जनवरी 2025 से कृषि विज्ञान की एमसीक्यू के जो क्वेश्चन की जो सीरीज है वो हम प्रारंभ करें। डेली दोस्तों आपको 7 बजे कृषि विज्ञान के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगर प्यारे विद्यार्थियों आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाकर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। और दोस्तों आज का हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है वह एसएससी 2016 में भी आ चुका है। क्वेश्चन है हमारा कि कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया गया है, कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया गया है। ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों पौधों और पशुओं को, ऑप्शन नंबर बी है केवल फलों और पौधों को, ऑप्शन नंबर सी है फसल वाले पौधों को, ऑप्शन नंबर डी है कृषि को। तो इसका प्यारे विद्यार्थियों आंसर हो जाएगा पौधों और पशुओं को कृषि शास्त्र में उन्नत किया गया है। ये प्यारे विद्यार्थियों एसएससी 2016 में भी क्वेश्चन आ चुका है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे। तो है दोस्तों हमारा कि ट्रक फार्मिंग क्या है। ट्रक फार्मिंग क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों आपका इसका आंसर हो जाएगा व्यापार स्तर पर सब्जियों की कृषि, ऑप्शन नंबर ए। व्यापार स्तर पर सब्जियों की कृषि को क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? इसे ही ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे ही ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। उससे पहले दोस्तों आपसे भी कमेंट करके बताएगा कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। आगे बात करते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। वह दोस्तों की भारतीय कृषि को समझा जाता है। भारतीय कृषि को क्या समझा जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों भारतीय कृषि को ऑप्शन नंबर डी एक उद्योग समझा जाता है। क्या समझा जाता है? भारतीय कृषि को एक उद्योग समझा जाता है। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये आरआरबी 2006 में क्वेश्चन आ चुका है। हमारा क्वेश्चन है कि किस देश में गहन कृषि की जाती है? किस देश में गहन कृषि की जाती है? तो प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जापान में गहन कृषि की जाती है। किस बार दोस्तों? जापान में गहन कृषि की जाती है। एक क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी 2006 में भी आ चुका है। आगे बात करते हैं दोस्तों हमारे 5 क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं, जो कि दोस्तों के पश्चिम बंगाल में धान की खेती किस खेती के लिए अच्छा उदाहरण है। ठीक है कि पश्चिम बंगाल में धान की खेती किस खेती के लिए अच्छा उदाहरण है? प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जीविका खेती के लिए। किसके लिए दोस्तों? जीविका खेती के लिए बंगाल में दोस्तों धान की खेती एक अच्छा उदाहरण है। किसके लिए दोस्तों? जीविका खेती के लिए। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों एक नए और शानदार क्वेश्चन की, जो कि आपके आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। 100% दोस्तों क्वेश्चन आपको एसएससी के पेपर में इस बार मिल सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों हमारा क्वेश्चन रहने वाला है कि पोमोलॉजी, ठीक है, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? प्यारे विद्यार्थियों पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा किसका? ऑप्शन नंबर ए फलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें दोस्तों फलों का अध्ययन किया जाता है। किसका दोस्तों? इसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं हमारे 7वें क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, जो कि आपके लिए दोस्तों क्लोरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? कि दोस्तों क्लोरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तब ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 20 से हो जाएगा फूलों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? फूलों का अध्ययन किया जाता है फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत। ठीक है। आगे बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों यह ईपीएफओ 2016 में भी क्वेश्चन आ चुका है, तो इसकी संभावना अधिक है आपके आने वाले एग्जामों में। तो प्यारे विद्यार्थी हमारा क्वेश्चन की ओलारी कल्चर का संबंध किससे है? ओलारी कल्चर शब्द का संबंध किससे है? प्यारे विद्यार्थियों हम बात करें इसकी, तो इसका संबंध है प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए सब्जी विज्ञान से। किसे दोस्तों? सब्जी विज्ञान से ओलारी कल्चर का संबंध है। और दोस्तों ये क्वेश्चन ईपीएफओ 2016 में भी आ चुका है। दोस्तों आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है। आगे बात करते हैं हमारे एक और नए शानदार क्वेश्चन, जो कि मैं आपके लिए लेकर आया हूं। वैसे आप सभी को पता होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं कि पुराने जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? पुराने जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बांगड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई। आगे बात करते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है। और दोस्तों ये है कि
भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कि हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे भारत में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है प्यारे विद्यार्थियों? हमारे भारत में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। और दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा हम करते हैं, जो कि आपके लिए भी बहुत ही ज्यादा मोस्ट रहने वाला है, कि अंगूर लता किस फसल की प्रजाति है। अंगूर लता किस फसल की प्रजाति है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टमाटर की प्रजाति है। कौन सी? अंगूर लता टमाटर फसल की प्रजाति। ठीक है, आगे बात करते हैं, हमारे 12वें क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। और दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है? किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है? तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम बात करें 12वें क्वेश्चन की, तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी को दोस्तों स्थानीय नाम में रेगुड़ भी से कहा जाता है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं, हमारे 13वें क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। वो है दोस्तों की मृदा से संबंधित विज्ञान कहलाता है। मृदा से संबंधित विज्ञान कहलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सीधी सी बात है, वो मृदा विज्ञान कहलाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, हमारे अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। वो है दोस्तों की मूंगफली की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कि मूंगफली की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर होगा आपके लिए, यानी कि जो काली मिट्टी होती है उसमें अच्छी मूंगफली उत्पादन होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, काली मिट्टी। ठीक है, आगे बात करते हैं, हमारे अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। वो है दोस्तों हमारा कि कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी, यानी कि कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर हो जाएगा आपके काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी में कपास की जो फसल होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? अच्छी होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, हमारे क्वेश्चन की जो है कि 16 दोस्तों हमारा क्वेश्चन रहने वाला है कि आलू की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? आलू की उत्पत्ति का स्थान कौन सा? तो प्यारे विद्यार्थियों, जो आलू था, आलू की उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में आलू की उत्पत्ति हुई थी। और दोस्तों आपका डी वाला आंसर सही रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। वो है दोस्तों हमारा कि सोयाबीन की उत्पत्ति कहां पर हुई थी? सोयाबीन की उत्पत्ति कहां पर हुई थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन बी, चीन आपका सही रहेगा। सोयाबीन की जो उत्पत्ति थी प्यारे विद्यार्थियों, चीन में हुई थी। कहां पर हुई थी दोस्तों? चीन में सोयाबीन की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं, हमारा जो कि 18वां क्वेश्चन है, वो है दोस्तों की औषधीय पौधा है। औषधीय पौधा है, तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो। कौन सा? जो दोस्तों औषधीय पौधा है, इससे बहुत सारी दवाएं ऐसे बनाई जाती हैं। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं, हमारे एक और अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ये आपके लिए दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये आरआरबी 2007 में भी क्वेश्चन आ चुका है। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि मोनोकल्चर का एक विशिष्ट लक्षण बताए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर होगा कि स्थानांतरित कृषि की व्यवस्था। ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। वह दोस्तों की भारतीय अनुसंधान समिति ने मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारतीय अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को कितने भागों में से विभाजित किया गया, कितने भागों में से बांटा गया? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसको 8 भागों में से बांटा गया है। और प्यारे विद्यार्थी, एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो कि आपके लिए बताना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि प्यारे विद्यार्थियों, आप इससे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो। और दोस्तों सुबह डेली 7 बजे आपको कृषि विज्ञान की क्लासेस मिल जाएगी। दोस्तों डेली 20 क्वेश्चन हम समझेंगे। और दोस्तों जब अगर कोई आपको क्वेश्चन में समस्या हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको उसका हल बता दूंगा। डेली दोस्तों 7 बजे आपको एग्जामग्राम यूट्यूब चैनल पर क्लासेस मिल जाएगी। और दोस्तों एक और चीज बताओ ना, इसका अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना हो ना, तो पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि और ज्यादा क्वेश्चन हम पढ़ाए, तो दोस्तों कमेंट करके आप बता देना। ठीक है, अलविदा, जय हिंद।